एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 2516 सॉल्व करेंगे, विच इज टेक के ऑफ ईच कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग एस गिवन होगी और वो जो स्ट्रिंग एस होगी वो बनी होगी ए बी सी कैरेक्टर से। ओके, इसके साथ साथ आपको एक नॉन नेगेटिव इंटीजर के भी गिवन होगा। एंड आपको करना क्या है कि हर मिनट में आप या तो स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ले सकते हैं या फिर राइट मोस्ट कैरेक्टर है उसको ले सकते हैं। ठीक है, आपका गोल क्या रहने वाला है यहाँ पे? गोल ये रहेगा कि मिनिमम मिनट में के कैरेक्टर का हर टाइप चाहिए आपको, हर टाइप को लेना है यहाँ पे। मतलब क्या है कि के ऑफ ए मीन्स के टाइम्स ऑफ ए, के टाइम्स ऑफ बी और के टाइम्स ऑफ सी चाहिए आपको। ठीक है, और अगर ये पॉसिबल है तो आपको मिनिमम मिनट रिटर्न करना है। अदरवाइज आप यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे? -1। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल 1। सो यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल 1 में एक स्ट्रिंग गिवन है और साथ के साथ के गिवन है। ओके, सो इसका रिजल्ट क्या आ रखा है? आउटपुट आ रखा है 8 मीन्स 8 मिनट में आपको जो 8 मिनट में आप जो भी कैरेक्टर लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट चूज करने वाले हैं, इसमें आपको ये के टाइम्स ऑफ ए बी सी मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो कैसे आया इसको ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 1 को लिया है और क्या किया है यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर चूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर यहाँ पे 3 चूज कर लिया। तो 3 लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर उठा लिया यहाँ से। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको लिया तो यहाँ पे 2A और 1B मिला मुझे। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए 2 और 1 टाइम्स ऑफ बी मिला। ठीक है, देन उसके बाद राइट साइड से मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स को लिया है। तो 5 कैरेक्टर्स को लिया है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे 2A मिला, 1B और यहाँ पे 2C मिला। अगर इसको मैं सम करती हूँ तो देखो, अगर मेरे को क्या चाहिए था, मेरा गोल क्या था कि मुझे 2A चाहिए था, 2B चाहिए था और 2C। 2 क्या है यहाँ पे? के है, तो मीन्स के टाइम्स ऑफ ए, के टाइम्स ऑफ बी, के टाइम्स ऑफ सी चाहिए था। तो यहाँ पे अगर मैं 8 मिनट में मैंने 8 मिनट में क्या किया, यहाँ पे 4A फाइंड कर लिया, 2B और 2C फाइंड कर लिया। और मेरा अल्टीमेट गोल तो यही था कि मुझे 2A चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा भी मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिनिमम जो टाइम लगेगा मुझे, मिनिमम मिनट है वो 8 मिनट लगेगा और 8 मिनट में मुझे यहाँ पे के टाइम्स ऑफ ए बी सी मिल जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 में स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग में ए गिवन है और यहाँ पे के जो है 1 है। ओके, तो के 1 का मतलब क्या है कि 1 टाइम ऑफ ए, 1 टाइम ऑफ बी, 1 टाइम ऑफ सी चाहिए हमें। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एक ए ही गिवन है, बी और सी तो हमें मिल ही नहीं सकता, तो ये आंसर जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इसका। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं? -1। ओके, सो अब ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को हम स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। देखो, तो स्लाइडिंग विंडो जो टेक्निक है उसको यूज़ करने का हमारा मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया ये होगा कि यहाँ पे मिनिमम मूव टू पिक द कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट के बजाय हम क्या करेंगे? फोकस करेंगे लॉन्गेस्ट पॉसिबल सब एरे ऑफ की फाइंड करने में। ओके, जो कि कहाँ मिलेगा? हमें मिडल में मिल सकता है और सेटिस्फाई करेगा हमारे रिक्वायरमेंट टू पिकिंग द कैरेक्टर आउटसाइड द मिडल ऑफ द सब एरे। देखो, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है ना कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो मिडल पार्ट ऑफ द सब एरे है ना, वो मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। उस पार्ट को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे जिसके आउटसाइड में ना मेरी जो रिक्वायरमेंट है, वो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेक्टर मुझे मिल रहे हैं। ओके, सो इसका मतलब ये है कि ये जो मैं एक सब एरे निकाल रही हूँ स्लाइडिंग विंडो अप्रोच की हेल्प से, उसमें मुझे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मेरे को वो उतने मिनट मिल जाएंगे जितने मिनट में मैं क्या कर रही हूँ कि के टाइम्स ऑफ ए बी सी को फाइंड कर रही हूँ। ओके, सो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि इनकी ना फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेंगे। जो भी इनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, इनको हम काउंट कर लेंगे कि कितने टाइम्स ऑफ हमारे पास ए आ रखा है और कितने टाइम्स ऑफ बी सी, ऐसे करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए है वो ए कितने टाइम्स आ रखा है? ए हमारा 8 टाइम्स आ रखा है। यहाँ पे बी देखते हैं तो बी कितने टाइम्स आ रखा है? यहाँ पे 2 टाइम्स। और यहाँ पे सी कितने टाइम आ रखा है? यहाँ पे सी आ रखा है 2 टाइम्स। ओके, सो हमें देखो क्या चेक करना है इसमें, मेरे को यहाँ पे के भी गिवन होगा। तो के यहाँ पे क्या है? के इस क्वेश्चन में 2 गिवन है। ओके, सो मुझे ना के साथ यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा कि क्या मेरे जो ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन तो नहीं है ना के से, ये चेक करना पड़ेगा। तो ए की फ्रीक्वेंसी सेम ऐसी मुझे बी के साथ और सेम ऐसी मुझे कैरेक्टर सी के साथ अपने फ्रीक्वेंसी को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मेरे जो कैरेक्टर्स रहने वाले हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी के से लेस तो नहीं है। अगर लेस है तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, और इसका आंसर पॉसिबल नहीं है तो मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करना पड़ेगा? अगर ये केस सेटिस्फाई हो जाता है, इनमें से कुछ भी ट्रू हो जाता है, तो मुझे यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा -1। यही मेरा क्या होगा? बेस केस होगा। ओके, तो अगर अगर ये नहीं होता, अगर मेरे बेस केस में मीन्स अगर जो मेरा ए बी सी जो है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है
के से लेस नहीं होती है, तो मुझे यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करना पड़ेगा उस मिडल पार्ट को निकालने के लिए, जिसके आउटसाइड में मुझे क्या मिल जाएगा, k टाइम्स ऑफ a, k टाइम्स ऑफ b और k टाइम्स ऑफ c मिल जाएगा। ओके? क्या करने वाले हैं, जो हमारे ए, बी, सी की फ्रीक्वेंसी रहेगी ना, उसमें से हम ना k को माइनस कर देंगे, ठीक है? अब k को यहाँ पे माइनस करने का क्या मोटिव है? तो मोटिव ये रहेगा हमारा कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक सब एरे चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे वो सब एरे निकाल रहे हैं, जिसके आउटसाइड हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या मिल रहे हैं, वो k टाइम्स ऑफ यहाँ पे हमें हमारे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है? तो वो जो एरे रहने वाला है, जिस एरे को हम फाइंड करने वाले हैं ना, उस एरे की जो लिमिट होगी ना, वो हमारे इससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो अगर देखो मैं 8 में से k को माइनस करूँ, मतलब 2 से माइनस करूँ, 8 में से 2 को माइनस करूँ तो यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे अगर मैं 2 में से 2 को माइनस करूँ तो यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पे 2 में से 2 को माइनस करूँगी तो यहाँ पे भी 0 आएगा। मीन्स वो जो मैं एरे ढूँढने वाली हूँ, वो जो मैं सब एरे ढूँढने वाली हूँ, उस एरे में मेरी जो ये लिमिट्स रहेंगी ना, ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, बी, सी है, वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उस एरे में बी जो है वो बी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सी नहीं आना चाहिए, और ए यहाँ पे एटलीस्ट 6 टाइम्स में आ सकता है। तो मुझे ऐसा यहाँ पे सब एरे ढूँढना है, ओके? और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक मिनिमम मूव्स करके एक वेरिएबल बना रहे हैं, जहाँ पर इस पूरे जो हमारा स्ट्रिंग रहने वाला है, उसकी लेंथ को स्टोर कर रहे हैं कि मिनिमम मूव यहाँ पे हमें 12 लेने पड़ सकते हैं। क्यों लेने पड़ सकते हैं? देखो, ये जो मेरा स्ट्रिंग रहने वाला है, इस स्ट्रिंग में मैं पूरे, या तो मैं पूरे करैक्टर जो हैं, पूरे करैक्टर हैं, उनको मैं यहाँ पे ट्रैवर्स कर लूँ तो मुझे सारे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे करैक्टर मिल जाएगा। बट मुझे क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे मिनिमम मूव्स रिटर्न करना है ना, कि मिनिमम जो भी मेरा मिनट रहने वाले हैं, वो मुझे रिटर्न करना है। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इनिशियलाइज़ कर रही हूँ पहले लार्जर से, ठीक है? उसके बाद मैं इसको धीरे-धीरे क्या करूँगी, डिक्रीज़ करूँगी। ओके? सो देखो क्या करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे ना 2 पॉइंटर्स रखने वाले हैं। एक तो लेफ्ट पॉइंटर रखेंगे और एक यहाँ पे राइट पॉइंटर रखेंगे। 2 पॉइंटर रखेंगे, और क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना जो हमारा राइट पॉइंटर है, राइट पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएँगे, और साथ के साथ जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी ना ए, बी, सी की, उसको स्टोर करते जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए, बी और यहाँ पे सी रख लिया है, ठीक है? इनकी फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पे स्टोर करूँगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो राइट अभी क्या है, 0 इंडेक्स पे है। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे है, और राइट पे अभी क्या मिला है मुझे, ए, तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 होगी। ए की फ्रीक्वेंसी 1 मिली मुझे, उसके साथ-साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा मिनिमम मूव होगा ना, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो कैसे करूँगी मैं, यहाँ पे मैं मिनिमम निकालूँगी, और मिनिमम क्या किस-किस का निकालूँगी, मिनिमम मैं निकालूँगी मिनिमम मूव का, जो पहले से पड़ा हुआ है, और पहले से क्या है, यहाँ पे 12 है। साथ के साथ मुझे यहाँ पे विंडो का साइज़ निकालना पड़ेगा। और वो जो विंडो का साइज़ रहने वाला है, उस विंडो के साइज़ को मैं n में से माइनस करूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे सब एरे निकाल रही हूँ, और विंडो का साइज़ कैसे निकलेगा, यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 करेंगे तो हम क्या मिलेगा, यहाँ पे विंडो का साइज़। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 12 माइनस, और यहाँ पे लेफ्ट क्या है, अभी लेफ्ट है मेरा 0, और राइट है मेरा 0, लेफ्ट भी है 0, और प्लस 1, ठीक है? प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 11, और 11 और 12 में से अगर मैं मिनिमम लूँगी, तो यहाँ पे मिनिमम जो है, मिनिमम मूव्स में वो क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 स्टोर, ओके? अब क्या करते हैं, राइट को फिर मूव करते हैं। देखो राइट को फिर मूव किया, तो इस बार ए का काउंट क्या हुआ, ए का काउंट यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है? ए का काउंट 2 हुआ, फिर मिनिमम मूव अपडेट होगा, और इस बार मिनिमम मूव क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10। राइट क्या है, राइट है 1, 1 माइनस 0 प्लस 1 क्या होगा, यहाँ 2, और 2 और 10 में से, 12 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम मूव अपडेट होके 10 हो गया। उसके बाद अब देखो राइट को फिर आगे बढ़ाएँगे, और राइट को जैसे ही हमने आगे बढ़ाया, तो यहाँ देखो बी का काउंट क्या हो गया, 1 हो गया, और बी का काउंट 1 हो गया, इसका मतलब ये जो मेरी कंडीशन थी, यहाँ से क्या हो गया, ये जो बी है वो एक्सीड कर रहा है। बी की जो यहाँ पे काउंट रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी है, वो एक्सीड कर रहा है इस वाले मेरे क्या, किससे, लिमिट से। तो इससे एक्सीड कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे मैं अपने विंडो साइज़ को श्रिंक करने की कोशिश करूँगी, मीन्स लेफ्ट को आगे बढ़ाऊँगी, ठीक है? तो मैंने लेफ्ट को आगे बढ़ाया, विंडो साइज़ श्रिंक होगा, और इससे पहले मेरा जो ए का काउंट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ए जो है वो माइनस हो गया। उसके बाद एक और आगे बढ़ाऊँगी मैं लेफ्ट को, फिर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए का काउंट फिर से डिक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आगे मैं बी पे आ गई, बी से फिर मैं आगे बढ़ूँगी यहाँ पे, तो मेरा लेफ्ट कहीं यहाँ पे है अभी, और यहाँ पे बी क्या हो गया, बी का काउंट 0 हो गया। तो मैंने बी का काउंट यहाँ पे 0 कर दिया, अब मेरी लिमिट क्या हो रही है, एक्सीड नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से अब हम अपने राइट को बढ़ाएँगे। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जो मेरा मिनिमम मूव्स वाला
ये जो वेरिएबल है यहाँ पे मेरे को यहाँ पे अपडेशन करनी पड़ेगी। यहाँ विंडो साइज़ निकालेंगे तो देखो पहले से क्या था, मेरे मिनिमम मूव में 10 था, ठीक है? और यहाँ पे अभी ये क्या है, n की वैल्यू क्या है, 12 है, और 12 में से मुझे विंडो साइज़ को हटाना है यहाँ पे। तो विंडो साइज़ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा लेफ्ट जो है वो है 3 पे, ठीक है? तो लेफ्ट मेरा 3 है और राइट कहाँ पे है, राइट मेरे 2 पे है, और मेरे को क्या करना है यहाँ पे +1 करना है, ठीक है? +1। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो विंडो साइज़ यहाँ पे 0 हो जाएगी, 12 माइनस 0 0। तो यहाँ पे मिनिमम क्या रहेगा, अभी भी मिनिमम मूव्स में मेरा 10 ही रहेगा, ठीक है? तो लेफ्ट मेरा 3rd इंडेक्स पे है और राइट 2nd इंडेक्स पे है, ठीक है? अब आगे बढ़ाते हैं राइट को। तो राइट को जैसे ही आगे बढ़ाएँगे तो ए का काउंट क्या होगा, अगेन यहाँ पे 1 हो जाएगा, और उसके बाद फिर से मैं क्या करूँगी, मिनिमम मूव को अपडेट करूँगी। तो मिनिमम मूव को अपडेट करेंगे, देखो अभी लेफ्ट और राइट दोनों कहाँ पे है, 3 पे है। तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 यहाँ पे, और फिर से क्या होगा, 11 और 10 में कंपैरिजन होगा। 10 और 11 में से क्या आएगा, मिनिमम 10। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे राइट को आगे बढ़ाते हैं, राइट को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से विंडो साइज़ निकालते हैं। राइट क्या है, राइट है हमारा 4, और लेफ्ट क्या है, लेफ्ट है यहाँ पे 3, और क्या होगा यहाँ पे +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और इसमें क्या करना है हमें, 12, और 12 में से अगर मैं क्या करती हूँ, 2 को यहाँ पे माइनस करती हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, और 10 और 10 में से मिनिमम निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 ही आएगा। तो यहाँ पे 10, अगेन यहाँ पे 10 ही रहने वाला है। उसके बाद से राइट को फिर से आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस बार ए जो हो गया वो 3 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे विंडो साइज़ क्या होगा, देखो विंडो साइज़ अब चेंज करोगे आप, तो यहाँ पे विंडो साइज़ यहाँ पे अपडेट होके यहाँ 9 हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद और आगे बढ़ाते हैं, तो इस बार जो ए का काउंट है वो क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और इस बार विंडो काउंट क्या हो जाएगा, विंडो जो साइज़ है, विंडो का साइज़, और यहाँ पे मिनिमम मूव जो है वो 8 हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, और उसमें से आपको 12 में से माइनस करना होगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम मूव्स है वो अपडेट हो गया, 8 हो गया। अब हमारा काम क्या है, फिर से राइट को आगे बढ़ाना। राइट को आगे बढ़ाया, यहाँ पे क्या मिला, सी मिला। सी मिला तो जैसे ही सी को हमने यहाँ पे 1 किया, तो ये जो सी का काउंट है वो एक्सीड हो रहा है, क्योंकि सी का काउंट हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पे एक्सीड होने लग गया, तो फिर से क्या करेंगे, विंडो साइज़ को श्रिंक करेंगे, ठीक है? विंडो साइज़ को श्रिंक कैसे करेंगे, लेफ्ट को बढ़ाते जाएँगे। अब लेफ्ट को बढ़ाएँगे, देखो लेफ्ट को आगे बढ़ाएँगे, तो यहाँ से क्या होगा, इसका जो काउंट है, ए का काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ाएँगे, फिर यहाँ पे ए का काउंट फिर से डिक्रीज़ हुआ, फिर आगे बढ़ाएँगे तो इसका ए का काउंट फिर से डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे 1 हो गया। फिर और आगे बढ़ाएँगे तो ए का काउंट फिर से डिक्रीज़ हुआ, 0 हो गया। अब इस बार क्या होगा, सी का काउंट डिक्रीज़ होगा, और सी का काउंट क्या है यहाँ पे, सी का काउंट जो है वो 0 है। 1 है तो 1 को हम डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, देखो फिर से अब हम यहाँ पे विंडो जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मिनिमम मूव्स जो है उसको अपडेट करने वाले हैं। तो देखो क्या होगा, एन क्या है, 12 है। 12 माइनस यहाँ पे कहाँ पे है हम अभी, जो लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट यहाँ पर है, तो लेफ्ट कहाँ पे है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी लेफ्ट जो है 8 पे है, और राइट कहाँ पे है, 7 पे है। तो देखो अगर आप फिर से कैलकुलेट करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे पहले से मेरे मिन में क्या है, यहाँ पे मिनिमम मूव में 8 है, और आप अगेन अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको 11 मिलेगा। ओके, तो 11 और 8 में से मिनिमम क्या है, हमारा 8 है, तो यहाँ पे मिनिमम मूव्स में 8 ही रहेगा। देन उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, देखो राइट को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिनिमम मूव अपडेट होगा, और यहाँ पे देखो 8 और 10 में से मिनिमम अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। देन उसके बाद राइट फिर से यहाँ पे क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो इस बार क्या होगा, यहाँ पे 8 और 9 में कंपैरिजन होगा, मिनिमम निकालेंगे तो अभी भी क्या रहेगा, 8 ही रहेगा, ठीक है? बट यहाँ पे काउंट भी तो हमें चेंज करना था, तो यहाँ पे देखो ए का काउंट यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ए हो गए। उसके बाद राइट फिर से आगे बढ़ेगा, राइट आगे बढ़ेगा, इस बार देखो बी जो है, बी क्या हो गया, यहाँ पे बी 1 हो गया, बी 1 हो गया। तो बी की जो यहाँ पे बी का जो काउंट था वो क्या हो गया, एक्सीड हो गया इससे, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 मेंटेन करके चलना था। तो अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे जो मिनिमम मूव्स है, मिनिमम मूव्स चेंज नहीं होगा, हमें यहाँ पे लेफ्ट को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि विंडो साइज़ हमारा श्रिंक होगा। तो लेफ्ट आगे बढ़ेगा तो इसका काउंट क्या होगा, डिक्रीज़ बाय 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद और आगे बढ़ाएँगे तो डिक्रीज़ बाय 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो 0 हो गया, और फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे बी जो है, बी क्या हो गया, बी का काउंट हमारा यहाँ पे फिर से 0 हो गया। ओके, और बी का काउंट फिर से 0 हो गया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे लेफ्ट पे फिर से रुक जाएँगे, फिर से विंडो साइज़ निकालेंगे, तो यहाँ पे 8 और 11 में कंपैरिज़न होगा। 8 और 11 का जब हम कंपैरिज़न करेंगे तो 8 फिर से हमारा मिनिमम ही रहेगा। फिर हम राइट को बढ़ाएँगे और राइट को बढ़ाएँगे, ऐसे करते-करते यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा जो वो स्ट्रिंग रहने वाला है, इसकी लेंथ जो है
वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे एट लास्ट हमारे पास मिनिमम मूव में क्या बचा? मिनिमम मूव में 8 बचा, ओके। तो 8 जो है वो क्या होगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ड्राई एंड रन करने पे समझ में आ गया होगा एग्ज़ाम्पल। तो अब इसके कोड की ओर जंप करते हैं, ओके। जो भी अब तक हमने समझा है उसको फाइनली कोड में लिखते हैं। तो देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे ए बी सी की फ्रीक्वेंसी को, जो भी एंटायर स्ट्रिंग में रहने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा और उस एरे को हम नाम रख देते हैं टोटल काउंट, ठीक। तो टोटल काउंट के नाम से हम यहाँ पे एरे बना लेते हैं और यहाँ पे इसका साइज़ क्या रहेगा, न्यू इंट इसका साइज़ रहेगा 3, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ 3 कैरेक्टर जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनहेंस फॉर लूप का यूज़ करने वाले हैं और जो हमारा कैरेक्टर ch होगा इसकी हेल्प से हम पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। तो उसके लिए हमें जो स्ट्रिंग एस है उसको 2 कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और क्या करेंगे यहाँ पे हम, कि जो टोटल काउंट हमारा एरे रहने वाला है उसमें हम उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे। तो देखो ch में से हम यहाँ पे माइनस कर देंगे a को, ch में से a को माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, वो इंडेक्स आ जाएगा। और इंडेक्स को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। उस इंडेक्स पे अपने काउंट को, उस कैरेक्टर के काउंट को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। देखो सपोज़ मेरे पास कैरेक्टर ए आया है, तो ए की एसकाई वैल्यू 97 होती है, 97 माइनस 97 में करूँगी तो क्या आएगा, 0 इंडेक्स। मीन्स 0 इंडेक्स पे आपको क्या करना है, प्लस प्लस कर देना है, मीन्स उसका जो काउंट है उसको इंक्रीमेंट कर देना है। तो अगर मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टर ए है और 0 इंडेक्स पे जाके मुझे यहाँ पे क्या स्टोर कर देना है, 1। मीन्स एक बार मुझे ए मिल चुका है, ओके। सो ऐसे करके मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी रहेगी कैरेक्टर्स की वो यहाँ पे टोटल काउंट जो एरे होगा इसमें स्टोर हो जाएगा, ओके। अब मेरे को कंडीशन में क्या चेक करना था, यहाँ पे कंडीशन मेरी ये थी कि मेरा कोई भी अगर टोटल काउंट ऑफ जो भी कैरेक्टर रहेगा वो अगर लेस देन के रहता है तो मेरे को यहाँ से -1 रिटर्न करना है। ये मेरा बेस केस था कि यहाँ पे जो भी मेरा टोटल काउंट है, यहाँ पे टोटल काउंट है उसका इंडेक्स पहले मैं 0 पे चेक करूँगी कि क्या 0 इंडेक्स वाला जो 0 इंडेक्स पे जो भी मेरा काउंट है वो लेस देन के है। और ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। मीन्स क्या होगा कि हाँ, मैं जैसे ए के लिए चेक कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे बी के लिए भी चेक करना पड़ेगा और यहाँ पे साथ के साथ मुझे सी के लिए भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सी के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करूँगी, देखो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स पे जो भी काउंट है उसको चेक करो, एक बार 1 के लिए चेक करो जो फर्स्ट इंडेक्स पे और एक बार सेकंड इंडेक्स के लिए। तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो मुझे यहाँ से रिटर्न कर देना है -1। इसका मतलब है कि मेरा आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है, ओके। और अगर मेरा आंसर पॉसिबल है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपना स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज़ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इंटीजर टाइप का एन वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम मूव्स करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें अपने एन को स्टोर करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये कैसा रहने वाला है, इंटीजर टाइप का, तो इंट रखते हैं। मैंने यहाँ पे एन को क्यों स्टोर करा है, देखो स्टार्ट करेंगे हम मैक्सिमम पॉसिबल मूव के साथ। और मैक्सिमम पॉसिबल मूव का मतलब यहाँ पे टेकिंग द ऑल करेक्टर्स, जो भी हमारे एस में रहेगा वो। तो इसीलिए मैंने मिनिमम मूव्स को एन से इनिशलाइज किया यहाँ पे। अब स्लाइडिंग विंडो को यूज़ करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरे बनाना पड़ेगा और एरे बना लेते हैं WC के नाम से। इसका मतलब है कि विंडो काउंट, और विंडो काउंट का जो रहेगा उसकी लेंथ क्या रहेगी, इसकी लेंथ रहने वाली है 3, क्योंकि हम यहाँ पे भी ABC का ही काउंट स्टोर करने वाले हैं, ओके। साथ के साथ मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लेफ्ट पॉइंटर भी असाइन करना पड़ेगा 0 से, क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर 0 से स्टार्ट होगा। और अब क्या करेंगे, देखो फॉर लूप रन करेंगे और यहाँ पे अब राइट पॉइंटर की बारी है, तो राइट पॉइंटर को स्टार्ट करेंगे 0 से। जो हमारा राइट है वो लेस देन होगा किससे, एन से। एंड राइट को हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट बाय 1 करते रहना है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने विंडो साइज को क्या करना है, एक्सपेंड करना है टू द राइट की साइड, ठीक है। तो जो भी हमारा विंडो काउंट रहेगा, विंडो काउंट एरे होगा, इसमें क्या करना है कि जो भी हमारी ये फ्रीक्वेंसी आएंगी हमारे ABC की उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। बट मैंने कहा था कि एक कंडीशन भी रहेगी, तो कंडीशन को अभी समझेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी कैरेक्टर की उसको स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे एस डॉट कैर एट जो भी हमारा अभी कैरेक्टर आएगा, जो भी कैरेक्टर राइट पे है, तो एस डॉट कैरेट राइट पे जो भी कैरेक्टर है उसमें से हम माइनस करेंगे ए को, तो इंडेक्स आ जाएगा। और इंडेक्स को हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट बाय 1 करना है। मीन्स उस पे हमें उसका जो भी कैरेक्टर है उसके काउंट को स्टोर करना है, ठीक है। और कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको कि देखो
जो भी हम सब एरे निकालने वाले हैं, जो भी हम सब एरे सपोज़ कोई भी सब एरे निकाल रहे हैं, तो उस सब एरे में कंडीशन ये होगी कि हमारे ए, बी, सी का काउंट जो है वो एक्सीड नहीं होना था। तो वो एक्सीड किससे नहीं होना था? तो हमें चेक करना पड़ेगा इफ़ द विंडो नाउ कंटेन फ्यूअर देन नीडेड कैरेक्टर आउटसाइड द मिडल, ठीक है? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाइल लूप रन करेंगे और व्हाइल लूप में क्या रहेगा हमारा कि जो हमारा विंडो काउंट है, जो हमारा डब्ल्यूसी एरे है, डब्ल्यूसी एरे के 0 इंडेक्स वाला जो भी है, वो अगर ग्रेटर देन होता है हमारे टोटल जो हमारा टोटल काउंट एट 0 इंडेक्स पे रहेगा, टोटल काउंट एट 0 इंडेक्स पे रहेगा और इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा अपने के को, ठीक है? तो साथ के साथ मुझे और भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही मुझे किसके लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फर्स्ट इंडेक्स के लिए भी और सेकंड के लिए भी। मीन्स मैं ए, बी, सी दोनों के लिए चेक कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे मेरे को सी के लिए भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यूसी जो है मीन्स ये जो विंडो काउंट एट फर्स्ट इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होगा, यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी बी। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी मेरे को 2 करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मेरी एक्सीड वाली कंडीशन है कि इस अगर ये वाली जो कंडीशन है, वो क्या होती है, इनमें से कोई भी अगर ट्रू हो जाता है तो मेरा काम क्या था, मुझे अपने विंडो साइज़ को श्रिंक करना। तो श्रिंक कैसे करेंगे कि जो मेरा डब्ल्यूसी है, मीन्स ये जो मेरा एरे है, उस एरे के कौन से इंडेक्स पे जाओ, एस डॉट कैर एट कौन से इंडेक्स पे जाना है, लेफ्ट वाले पे, ठीक है? और लेफ्ट में से मुझे क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पे ए। उस इंडेक्स को ढूँढो और उसमें से मुझे क्या करना है यहाँ पे, उसको डिक्रीमेंट बाय 1 करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट के साइड से अपनी विंडो को श्रिंक करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूँगी, ठीक है? और देखो इसी व्हाइल लूप से बाहर आने के बाद ये तो मेरी वो वाली कंडीशन थी जो मुझे एक्सीड नहीं करनी थी, ठीक है? और अगर एक्सीड हो जाती है, मीन्स इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, तो मेरे को अपने जो विंडो साइज़ है उसको श्रिंक करना पड़ेगा, लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा और साथ के साथ मुझे अपने जो भी कैरेक्टर रहेगा उसके काउंट को भी डिक्रीमेंट बाय 1 करना पड़ेगा, ठीक है? अब मेरा काम क्या बनता है कि जो भी मेरा मिनिमम इस व्हाइल लूप से बाहर आने के बाद जो भी मेरा मिनिमम मूव्स रहेगा, उसको अपडेट करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैथ डॉट मिनिमम निकालेंगे किस-किस का? एक तो मिनिमम मूव्स रहेगा यहाँ पे और क्या रहेगा कि n में से हम माइनस कर देंगे अपने विंडो साइज़ को और विंडो साइज़ क्या रहेगा, राइट माइनस यहाँ पे लेफ्ट करेंगे +1, ठीक है? तो यहाँ से मैंने क्या किया, विंडो साइज़ को यहाँ पे विंडो साइज़ को यहाँ पे मैंने n से हटाया है, ठीक है? n में से माइनस कर दिया अपने विंडो साइज़ को, तो यहाँ पे कैलकुलेट किया मैंने मिनिमम मूव्स को रिक्वायर्ड बाय पिकिंग द कैरेक्टर फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है? और एट लास्ट मुझे यहाँ से क्या रिटर्न करना है, यहाँ से मुझे रिटर्न करना है अपने मिनिमम मूव्स को, ओके? कोड में बहुत ही माइनर मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे टोटल काउंट है, इस काउंट में ओ जो है मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया है, तो यहाँ पे ओ छोटा होगा और साथ के साथ यहाँ लाइन नंबर 17 जो है, इसमें सी जो है, इसको मैंने बड़ा कर रखा है, तो यहाँ पे सी कैरेक्टर ऐड जो है, इसका सी छोटा होगा। सो अब इसको रन करके देखते हैं। नाउ इट्स टाइम टू सबमिट। अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगेगा क्योंकि हमने स्ट्रिंग एस को पूरा ट्रिवर्स किया है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1 लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो हमने टोटल काउंट और यहाँ पे विंडो काउंट जो है वो वीसी है, डब्ल्यूसी है, उसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो हमारा एरे का साइज़ है वो फिक्स साइज़ था, तो वो कांस्टेंट स्पेस में काउंट होगा, इसीलिए बिग ऑफ 1 इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।